दोस्तों, कभी कभी इंसान के अंदर हवस का शैतान इस कदर हावी हो जाता है कि उसे ये समझ में ही नहीं आता कि जिसे वो अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहा है उससे उसका रिश्ता क्या है। वो उसे अपनी दरिंदगी का शिकार तो बना लेता है, लेकिन जब उसे होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से एक मासूम बच्ची हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब ये सारी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो हर किसी का रिश्ते नातों से भरोसा ही उठ जाता है। 9 साल की किरण बनवारी लाल की सगी भांजी थी। एक दिन बनवारी लाल किरण और उसकी सहेली अंशु को बाइक पर बैठाकर बाजरे के खेत में ले गया। लेकिन वहाँ ऐसा क्या हुआ कि किरण को अपने ही मामा के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को मजबूर होना पड़ा और किरण की गवाही से उसके मामा बनवारी लाल को मिलती है सजाए मौत। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। मथुरा के जमुना पार की पॉक्सो कोर्ट में एडीजे विशेष न्यायाधीश रामकिशोर यादव की अदालत में दिनांक 25 जुलाई 2023 को लोगों की भारी भीड़ थी। इसकी वजह ये थी कि उस दिन कोर्ट में 3 साल पहले 9 साल की नाबालिग बच्ची अंशु का बलात्कार कर हत्या करने के आरोपी 42 साल के बनवारी लाल और उसकी बहन कंचन को सज़ा सुनाई जानी थी। सुबह से ही मीडिया के लोग, पुलिस अधिकारी और डहरुआ गांव के पीड़िता के परिजन और गांव के अन्य लोग दोषी बनवारी लाल को मिलने वाली सज़ा को जानने और सुनने के लिए कोर्ट रूम में आ गए थे। ठीक 10 बजे न्यायाधीश रामकिशोर यादव कोर्ट रूम में आ गए। अभियुक्त बनवारी लाल और उसकी बहन कंचन को भी कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया गया। दोनों सिर झुकाए खड़े थे। माननीय न्यायाधीश ने अभियुक्तों की ओर देखा और दोनों पक्षों के वकीलों को अदालत की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। किरण को भी कोर्ट रूम में लाया गया तो जज साहब ने कहा, बेटा किरण, तुम कोर्ट को बताओ कि 31 अगस्त 2020 की रात को क्या हुआ था। किरण कटघरे में आकर खड़ी हो गई। उसने बड़ी निर्भीकता से कहना शुरू किया कि उस रात अंशु की मां ने उसे लाला की दुकान पर सुई लाने भेजा था। मैं उसे रास्ते में मिल गई तो वो मेरे साथ लाला की दुकान पर गई। वहाँ बनवारी, जो मेरा मामा लगता है और डहरुआ गांव में ही रहता है, हमें मिल गया। उसने हमें पास बुलाकर कहा कि तुम दोनों कोल्ड ड्रिंक पियोगी क्या। हमने हाँ कर दी तो वो लाला की दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आया। उसने नमकीन, गिलास और सॉस प्लेट खरीद ली। बनवारी मामा हम दोनों को बाइक पर बिठाकर एक गांव मावली में बाजरे के खेत में ले गया। हमने वहां लाने का कारण पूछा तो बनवारी मामा बोला कि तुम दोनों यहां आराम से कोल्ड ड्रिंक पियो और मैं दारू पी लूँगा। वहाँ मामा ने हमें गिलास में कोल्ड ड्रिंक भर कर दी। हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे तो मामा दारू पीने लगा। जब मामा बनवारी लाल दारू पी चुका तो उसने अचानक अंशु को दबोच लिया। वो चीखी तो उसे थप्पड़ मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। उसने उसकी पजामी उतार दी और उसके साथ गंदा काम करने लगा। अंशु रोती रही, चीखती रही। मैं भी बदहवास होकर चीखती रही। इसने अंशु को लहूलुहान करके छोड़ा। वो दर्द से कराहने लगी और कहने लगी कि मैं अपनी मम्मी को ये पूरी बात बताऊंगी। इस पर मामा ने उसका गला कस कर दबा लिया। वो छटपटा कर मर गई। इसने मुझे भी धमकाया कि अगर गांव में किसी से कहा तो मेरा भी गला दबाकर मुझे भी मार डालेगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये मुझे बाइक पर बिठाकर मेरी मां कंचन के नौगांव स्थित घर पर ले गया। जब मेरी मां ने मेरे लिए परेशान हो रहे छोटे मामा को बताया कि मुझे बनवारी मामा ले आया है, तब मेरे छोटे मामा भोला और अंशु के पिता और चाचा इसके साथ गांव में हमको खोज रहे थे। जब अंशु के पापा और उसकी मां ने कहा कि वो कंचन के घर पर आ रहे हैं तो बनवारी लाल ये कहकर वहां से भाग गया कि उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोर्ट में किरण के बयान देने के बाद कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, जिसे जज रामकिशोर यादव ने तोड़ा और कहा कि इस बच्ची किरण का चश्मदीद बयान सुन लेने के बाद मुझे अपना फैसला सुनाने का रास्ता मिल गया है। कटघरे में खड़ा ये व्यक्ति आज हत्या, बलात्कार और साक्ष्य मिटाने का दोषी साबित हुआ है। इस कारण इस पर रहम नहीं किया जा सकता है। इसे आईपीसी की धारा 363, 376, 302 और 201 पॉक्सो की धारा इस अभियुक्त के खिलाफ जाती है। इसलिए इसका अपराध दुर्लभ मानकर इसे फांसी की सज़ा दी जाती है।
इसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण निकल ना जाए। इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, हत्या और बलात्कार करने के लिए 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा कंचन के खिलाफ सबूत न पाए जाने पर उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फांसी की सज़ा सुनते ही बनवारी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस घटना के अतीत में जाना होगा। मथुरा की जमुना पार की बस्ती में एक गांव है डहरुआ, और इसी गांव का रहने वाला है राजेश, जिसकी उम्र है लगभग 36 वर्ष। राजेश की पत्नी का नाम है रेखा, जिसकी उम्र है लगभग 32 वर्ष। रात के लगभग 8 बजने वाले थे। परचून की दुकान पर सुई लेने गई अंशु अभी तक लौट कर वापस नहीं आई थी। तो अंशु की माँ अपने आप में बड़बड़ाने हुए बोली कि कहाँ मर गई ये लड़की, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी तक लौट कर नहीं आई है। इतने में राजेश ने कहा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। इस पर रेखा ने कहा कि आपकी लाडली को आधा घंटा पहले सुई लेने भेजा था, अभी तक लौट कर नहीं आई है। राजेश ने जैसे ही सुना कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है तो वह हैरानी से बोला कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और तुमने अभी जाकर देखा नहीं कि अंशु अभी तक क्यों नहीं आई है। तो अंशु की मां ने कहा कि मैं मसाला पीस रही थी, अभी जाकर देखती हूँ। इस पर राजेश ने कहा कि तुम घर में रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि अंशु अभी तक क्यों नहीं आई है। वो तेज़ी से घर के बाहर निकल गया। अंशु का पिता लाला की दुकान पर पहुंचा तो लाला दुकान बंद करने के लिए सामान रख रहा था। वहां लाला के अलावा कोई नहीं था। राजेश की धड़कन बढ़ गई। वो अपनी बेटी को वहां न देखकर काफ़ी घबरा गया। उसने लाला से पूछा कि मेरी बेटी अंशु यहाँ सुई लेने आई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँची। इस पर लाला ने बताया कि अंशु ने मुझसे सुई तो नहीं मांगा, वो अपनी सहेली किरण के साथ आई थी। इसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। राजेश मन ही मन घबराने लगा और सोचने लगा कि आखिरकार अंशु कहाँ चली गई। घर आकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताया कि अंशु दुकान और रास्ते में कहीं भी नहीं दिखाई दी। तो उसकी पत्नी घबरा कर तेज़ी से घर के बाहर निकलती है। पीछे पीछे राजेश भी अपने घर से बाहर निकल गया। वो दोनों अपनी बेटी को तलाश करने लगे। अंशु की माँ किरण के घर भी गई तो मालूम हुआ कि किरण भी घर पर नहीं है। उसके माता पिता भी अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब दोनों ही अपनी अपनी बेटी को तलाश करने लगे। अंशु और किरण दोनों साथ में ही थी। दोनों में से कोई एक भी मिल जाती तो दूसरी कहाँ है ये पता चल जाता। सबने मिलकर पूरी बस्ती छान डाली, लेकिन दोनों लड़कियों का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चला। रात के लगभग 10 बजने वाले थे, तभी किरण की एक अच्छी खबर फ़ोन के द्वारा मिलती है। किरण की ममेरी बहन कंचन किरण के पापा को फ़ोन करके बताती है कि किरण अपने मामा बनवारी के साथ उसके घर आई है, लेकिन बनवारी लाल अच्छा आदमी नहीं था। उसका नाम सुनते ही अंशु के माता पिता काफ़ी घबरा जाते हैं। अंशु की माँ परेशान होकर पूछी कि कंचन से पूछो कि किरण वहाँ आई है तो अंशु कहाँ पर है। इस पर किरण की माँ ने कंचन से पूछा कि किरण के साथ अंशु भी वहाँ आई है क्या। तो कंचन ने बताया कि अंशु तो यहाँ नहीं आई है, बनवारी लाल केवल किरण को ही साथ लेकर आया है। इतना सुनने के बाद अंशु के माता पिता ने कंचन से कहा कि तुम बनवारी को वहाँ रोक कर रखो, हम तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। और फ़ोन काट कर अपनी पत्नी से बोला कि बनवारी अच्छा आदमी नहीं है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी बनवारी कंचन के ही घर पर ही है, आओ चलते हैं। इसके बाद सभी लोग भागते भागते कंचन के घर ही पहुँचते हैं, जो उसी गाँव से थोड़ा दूर पर था। लेकिन जब सब लोग कंचन के घर पहुंचते हैं तो वहां कंचन और किरण ही मिलते हैं। बनवारी लाल तब तक वहां से भाग जा चुका था। बनवारी को वहां ना देखकर अंशु के पिता ने गुस्से में कंचन से कहा, तुमने बनवारी को यहां से जाने क्यों दिया। तो कंचन ने बताया कि मैंने उसे रोका था, तो उसने कहा कि उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया है और वो वहां से भाग गया। कंचन के घर पहुँचकर उन लोगों ने किरण से अंशु के बारे में पूछा तो वो कुछ भी नहीं बता पाई। किरण खुद बहुत डरी डरी और सदमे में नजर आ रही थी। 1 सितंबर 2020 को अंशु का पिता थाने में रोते हुए पहुंचा और एसएचओ को अपनी बेटी के गायब होने की पूरी बात बता दी। पुलिस ने अंशु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लिया। अभी पुलिस अंशु को खोजने का आश्वासन दे ही रही थी कि तभी एक कांस्टेबल ने एसएचओ से आकर कहा कि साहब, हमें सूचना मिली है कि मावलवी गाँव में एक बच्ची की लाश पड़ी है। कुछ ही देर में पुलिस की टीम अंशु के पिता को लेकर घटनास्थल पर पहुंचती है, जहां बाजरे के खेत में 9 साल की एक मासूम बच्ची की छत लाश पड़ी हुई थी।
लाश के शरीर पर नोच और खसोटने के निशान साफ नजर आ रहे थे। बच्ची की पजामी भी फटी हुई थी और खून के धब्बे उस पर साफ दिखाई दे रहे थे। पहले ही नज़र में लग रहा था कि उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। लाश को देखकर अंशु का पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पुलिस को उसके रोने से ही पता चल गया कि यह उसकी बेटी अंशु है, जिसकी कुछ देर पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस अंशु की लाश को अपने कब्जों में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस अंशु के पिता की तहरीर पर अज्ञात बलात्कारी और हत्यारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है। अंशु के पिता अंशु की हत्या और दुष्कर्म का आरोप बनवारी पर लगाते हैं, इसलिए पुलिस बनवारी के घर दबिश मारती है, लेकिन बनवारी अपने घर से फरार हो चुका था। पुलिस उसकी हर जगह तलाश करती है, लेकिन बनवारी छटा हुआ बदमाश था। बनवारी पुलिस को काफ़ी छका रहा था। उसके बारे में जब पता चलता कि वो किस जगह पर है तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से फरार हो चुका होता था। 6 सितंबर को पुलिस के एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि बनवारी जमुना पार के कोसी कला में आया है। पुलिस ने वहां पहुंचकर बनवारी को चारों तरफ से घेर लिया तो बनवारी लाल पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया और बनवारी की गोलियां जब खत्म हो गई तो आखिर में उसने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने लाई और उससे जब सख्ती से पूछताछ करने लगी तो उसने कबूल कर लिया कि उसी ने ही अंशु से रेप किया है और भेद खुल जाने के डर से उसने ही अंशु का गला घोंटकर हत्या कर दिया है। 31 अगस्त 2020 को जब वो परचून की दुकान पर गया था तो वहाँ किरण और अंशु भी उसको मिल गई। वो दोनों को बाइक पर बिठाकर मावली गांव में ले आया। वहाँ लाकर उसने अपनी भांजी किरण के सामने ही अंशु के साथ बलात्कार किया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। ये केस लगभग 3 साल चला और अंत में डरी हुई किरण ने अपने मामा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी और उसकी ही गवाही से उसके मामा बनवारी लाल को फांसी की सज़ा हुई। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति जागरूक करके समाज को अपराध मुक्त बनाना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।